स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। यूपी में भाजपा के राज्य मंत्री दिनेश खटीक सरकार के खिलाफ लेटर बम खोली भ्रष्टाचार की पोल, शाह को भेजा इस्तीफा। एक और बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र की नई सरकार में 100 करोड़ में मंत्री का पद, बीजेपी एमएलए को मिला ऑफर, 4 गिरफ्तार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जनादेश कांग्रेस के पक्ष में भाजपा को जनता ने दिखाया आईना, कमलनाथ का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दिनेश खटीक के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का तंज, कभी भी उल्टा भी चल सकता है बिल्डोजर। एक और बड़ी अपडेट, मोहम्मद जुबैर तिहाड़ जेल से छूटे, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी पर लगा आप पार्षदों को खरीदने का आरोप, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। नरोत्तम मिश्रा और इमरती देवी ने ग्वालियर में पार्षदों को धमकाया। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में भाजपा के राज्य मंत्री दिनेश खटीक का सरकार के खिलाफ लेटर बम खोली भ्रष्टाचार की पोल, शाह को भेजा इस्तीफा। दरअसल दोस्तों, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबरों के बाद खुले पत्र ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि मंत्री ने सरकार की कार्य प्रणाली और विभिन्न विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर एक चिट्ठी सरकार को लिखी। बता दें कि प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में काबिज हुई भाजपा सरकार में कला की खबरें सामने आ गई है। बता दें कि जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री और हस्तानपुर से विधायक दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सरकार की कार्य प्रणाली और विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं उन्होंने अमित शाह को अपना त्याग पत्र भी भेज दिया। बता दें कि उन्होंने पत्र में लिखा है कि नमामि गंगे और हर घर जल योजना में नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बता दें उन्होंने कहा है कि जल शक्ति विभाग में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण में गड़बड़ी हुई है। इसके बाद मैंने विभाग अध्यक्ष से सूचना मांगी तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। राज्य मंत्री दिनेश खटीक बुधवार सुबह प्राइवेट गाड़ी से अपने मेरठ स्थित गंगानगर आवास से निकल गए हैं। उनसे इस बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि सब ठीक है। बता दें कि पत्र में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के अधिक परिश्रम और कुशल नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों के साथ लेकर चलने के कारण आज भाजपा सरकार का गठन हुआ है। बता दें कि राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग पर भी सवाल खड़े किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा कि कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले की सूचना देने में भी मेरे साथ भेदभाव किया गया। वहीं प्रमुख सचिव अनिल गर्ग मेरा फोन बीच में ही काट देते हैं। इसके अलावा विभाग में चलने वाले योजनाओं पर क्या कार्रवाई की जा रही है उसकी सूचना भी मुझे नहीं दी जाती। उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग के अधिकारी राज्य मंत्री को केवल विभाग द्वारा गाड़ी उपलब्ध करा देने ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं। उन्होंने लिखा कि इस विभाग में स्थानांतरण सत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक दलित जाति का मंत्री हूं, इसलिए इस विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। मुझे विभाग में अभी तक कोई अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया जाता है। मेरे द्वारा लिखे गए पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इन्हीं सब बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र की नई सरकार में 100 करोड़ में मंत्री का पद, बीजेपी एमएलए को मिला ऑफर, 4 गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बागी विधायकों के सहयोग से नई सरकार का गठन हो गया है। अब विभागों के पुनर्वितरण की अटकलों के बीच नया मामला सामने आया है। बता दें कि विधायकों को मंत्री पद दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र विधानसभा में मंत्री पद दिलाने के बहाने एक विधायक को 100 करोड़ रुपए देने के लिए कहकर ठगी करने की कोशिश करने के आरोप में 4 लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। चलिए अगली खबर, जनादेश कांग्रेस के पक्ष में भाजपा को जनता ने दिखाया आईना, कमलनाथ का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, नगर निकाय और पंचायत के चुनाव परिणामों ने बता दिया है कि जनता भाजपा के पक्ष में नहीं है। प्रदेश वासियों ने जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया है। पैसा, पुलिस और प्रशासन की बदौलत भाजपा ने जीत प्राप्त की है। मुझे कोई शक नहीं है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जनता के साथ बेहतर प्रदर्शन करेगी। बता दें कि ये बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दूसरे चरण के नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद कही।
बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जीत के जश्न के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा है कि 1999 से देखें तो कांग्रेस को कभी इतनी महापैर नहीं चुने गए। पिछले चुनाव में सभी 16 नगर निगमों में भाजपा के महापैर थे। इस बार 5 स्थानों पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी और 1 स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। 2 सीटें भाजपा ने बहुत कम अंतर से पुलिस प्रशासन और पैसे के दम पर जीती है। भाजपा को जनता ने नकार दिया है। बता दें कि कमलनाथ ने भाजपा द्वारा नगर पालिका और नगर परिषद में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन पर कहा कि बड़ी संख्या में हमारे पार्षद चुनाव जीते हैं। कई वार्डों में सत्ता का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं को निकलने ही नहीं दिया। जनपद और जिला पंचायत के सदस्यों पर भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जनता सब जानती है। 3 विधायकों को चुनाव हारने पर उन्होंने कहा कि हर जगह की परिस्थिति अलग है। चलिए अगली खबर। दिनेश खटीक के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का तंज, बोले कभी भी उल्टा भी चलता है बिल्डोजर। दरअसल दोस्तों, योगी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। बता दें कि दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उपेक्षा करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने इसे सही फैसला करार देते हुए ट्वीट किया कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्याग पत्र देना ही अपने समाज का नाम रखने के लिए यथेचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले लोक निर्माण विभाग के मंत्रालय में विद्रोह, फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में विद्रोह, अब जल शक्ति मंत्रालय में विद्रोह। जनता पूछ रही है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ईमानदारी से बताए अब अगली बार किसकी बारी है। बता दें कि दिनेश खटीक के इस्तीफे से प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। प्रदेश सरकार के कई अन्य मंत्री जतिन प्रसाद भी सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। खटीक विभाग में काम न मिलने और तबादलों पर उनका निर्णय न मानने पर नाराज चल रहे थे। उन्होंने विभाग के अफसरों पर भी अपनी बात न सुनने का आरोप लगाया। चलिए अगली खबर। मोहम्मद जुबैर तिहाड़ जेल से छूटे, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बुधवार की शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को यूपी में दर्ज 6 मामलों में अंतरिम जमानत देने के साथ ही उनके ट्वीट करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुई एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने कोर्ट से दरखास्त की थी कि कम से कम ये शर्त रखी जाए कि वो ट्वीट न करे, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उनके इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया। बता दें कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बेंच में मोहम्मद जुबैर को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि यह अच्छा होगा कि सभी FIR को एक साथ लाकर एक एजेंसी से जांच कराई जाए। अगर बाद में और FIR दर्ज होती हैं तो उनकी जांच भी साथ में ही होगी। कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अध्यक्ष को शाम 6 बजे तक मोहम्मद जुबैर को रिहा करने का आदेश दिया।